हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है क्षेत्रवाद। ये अध्याय 47 है। क्षेत्रवाद के बारे में समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। देखिए, व्यक्तियों का वह समूह जो अपने लिए राजनीतिक और आर्थिक सुविधाओं की मांग करे या अपनी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का प्रयास करे, यह संकल्पना क्षेत्रवाद कहलाती है। दूसरे अर्थों में अगर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये एक स्थानीय ये क्षेत्र विशेष है और ये दूसरा एक क्षेत्र विशेष है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो समूह हैं, ये अपनी राजनीतिक आर्थिक सुविधाओं की मांग करते हैं और क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। इन समूहों से ये इनके क्षेत्र में आकर इनके सांस्कृतिक पहचान को जो है मतलब कि हस्तक्षेप न करें, इनमें बदलाव न करें, इसलिए ये जो है प्रयास करते हैं कि इनका जो सांस्कृतिक पहचान है बना रहे, इनकी जो राजनीतिक आर्थिक जो सुविधाएं हैं इनकी मांग बरकरार रहे, इसलिए ये प्रयास करते हैं और ये एरिया क्षेत्रवाद के रूप में जो है पहचाना जाता है। विस्तृत तौर पर अगर बात करें तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का वह समूह जो उस क्षेत्र विशेष के लिए विशिष्ट राजनीतिक और आर्थिक सुविधाओं की मांग करे या अपनी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का प्रयास करे, तो यह संकल्पना क्षेत्रवाद कहलाती है। क्षेत्रीय समूहों का आधार आर्थिक या राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में निहित होता है। क्षेत्रवाद की मूल जड़ें संपत्ति संबंधों के प्रतिरूपों या भूमि सुधारों एवं उनके क्रियान्वयन के प्रतिरूपों में निहित होती है। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्रवाद का आशय किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की एक सामूहिक पहचान और सामूहिक चेतना में निहित है, जिनमें उनके भौगोलिक हित भी सम्मिलित होते हैं। अतः क्षेत्रवाद की जो धारणा है मूलतः राजनीतिक है। क्षेत्रवाद सांस्कृतिक और निर्जातीय दोनों कारणों से जो है पाया जाता है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित संसाधनों के लिए पाई जाती है और आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण भाषाई और निर्जातीय विशेषताओं से जुड़ जाता है। क्षेत्रवाद का एक अन्य रूप भूमिपुत्र आंदोलन सन ऑफ सॉइल मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अभिप्राय है किसी भूभाग में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का उस भूभाग और उसके संसाधनों पर पहला अधिकार है। महाराष्ट्र में भूमिपुत्र आंदोलन क्षेत्रवाद का एक उदाहरण है, जिसके द्वारा मराठियों ने गैर मराठियों को महाराष्ट्र छोड़ देने का जो है नारा दिया। क्षेत्रवाद और पृथकतावाद के जो मध्य अंतर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्षेत्रवाद और पृथकतावाद के मध्य जो डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है इन दोनों के बीच जो अंतर है, क्योंकि पृथकतावाद जो है एक विघटनकारी है और इसमें एक समुदाय के लोग एक राजनीतिक व्यवस्था से पृथक या अलग होना चाहते हैं। नागालैंड में चलने वाली उपद्रवी गतिविधियां पृथकतावाद का जो है उदाहरण है। क्षेत्रवाद में जन समूह अपने लिए विशेष सुविधाओं की मांग करता है, न कि राजनीतिक व्यवस्था से अलगाव का समर्थन करता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद उत्पन्न होने के जो कारण है, कुछ कारण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कारण है असमान आर्थिक विकास। असमान आर्थिक विकास के कारण क्षेत्रवादी आंदोलन उत्पन्न होते हैं। आंध्र प्रदेश में 1990 के पश्चात तेलंगाना क्षेत्र का विकास आंध्र प्रदेश के अन्य भागों के तुलना में बेहतर नहीं हुआ, इसीलिए तेलंगाना नामक पृथक राज्य की जो है मांग की गई। दूसरा जो कारण है सांस्कृतिक पहचान खोने का भय। क्षेत्रवादी आंदोलन के उत्पन्न होने का मूल कारण है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बाहर से गए लोगों के कारण स्थानीय संस्कृति को जो है खोने का भय उत्पन्न होने लगा। राजनीति क्षेत्रवाद को जन्म नहीं देती है, बल्कि यह क्षेत्रीय निष्ठाओं का प्रबलन एवं शोषण करती है। बोडोलैंड के लोग अपनी भाषा बोडो के संरक्षण के लिए एक अलग राज्य बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं, क्योंकि असम राज्य में असमी भाषा का प्रभाव है। तीसरा जो कारण है राजनीतिक प्रभुता के कारण भी क्षेत्रवादी आंदोलन उत्पन्न होते हैं और स्वतंत्रता के बाद दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन आरंभ हुआ। जो दक्षिण भारत है वहां पे हिंदी विरोधी जो है आंदोलन शुरू किया गया, क्योंकि उन्हें यह भय था कि हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के कारण गैर हिंदी जो भाषी लोग हैं इनके रोजगार पर जो है क्या होगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इन्हें रोजगार प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ेगा, इसीलिए दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन जो है आरंभ हुआ। क्षेत्रवादी आंदोलन
स्वतंत्र भारत में सबसे व्यापक रूप में दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व में हिंदी और उत्तर भारत के विरोध का आंदोलन चलाया गया। पंजाब में क्षेत्रवादी आंदोलन पंजाबी राज आंदोलन के रूप में आया और यह आंदोलन मूलतः अकाली दल के द्वारा जो है चलाया गया था और इस आंदोलन की मुख्य मांग पंजाबी भाषी लोगों के लिए अलग पंजाब राज का निर्माण करना था और 1966 में पंजाब के रूप में एक अलग राज का निर्माण हुआ। तो अगर बात करें तो यह जो पंजाबी राज जो आंदोलन है, यह आंदोलन मूलतः अकाली दल के द्वारा चलाया गया था और इस आंदोलन की जो मुख्य मांग थी वो थी पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य का, जिसका नाम था पंजाब राज, इसका निर्माण करना और 1966 में पंजाब के रूप में एक अलग राज्य का निर्माण हो गया। बिहार का झारखंड आंदोलन पहले दिकुओं, ये जो दिकु लोग थे ये कौन थे? बाहरी लोग थे। तो पहले दिकुओं के विरुद्ध जो झारखंड आंदोलन था पहले दिकुओं के विरुद्ध था। स्वतंत्र भारत में झारखंड आंदोलन ने एक अलग राज्य की मांग की। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन 80 के दशक में आरंभ हुआ, जिसे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग तथा कुर्शियांग आदि जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर एक नया गोरखा राज की जो है मांग की गई। जम्मू एवं कश्मीर का भी क्षेत्रवादी आंदोलन पृथकतावादी आंदोलन में परिवर्तित हो गया और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है इस पृथकतावादी आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पंथ निरपेक्षता के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ प्राप्त नहीं किया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया है। और कहीं भी किसी भी टॉपिक, किसी भी प्रश्न में, कहीं भी मतलब कि लाइन में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पेज या आप जो है चैनल के मतलब कि जो कम्युनिटी बॉक्स है वहां पे जाके या कमेंट में आप अपने प्रॉब्लम को जो है मतलब कि शेयर कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की बहुत ज्यादा प्रयास किया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।